अस्सलाम वालेकुम। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान PSL मेट्रो में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आप देख ही रहे होंगे किस अंदाज से पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन की पाकिस्तान आमद हुई है। अगर कल का मैच आप उठा के देख लें तो फिर कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो बनते चले गए और फिर टूटते चले गए। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर 238 रन कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्कोर किया। इसके साथ जिस तरीके से सबसे ज़्यादा अगर बॉलिंग में ख़राब रिकॉर्ड था तो इस वक्त पाकिस्तान के जो टॉप बॉलर करार दिए जा रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी फ्रॉम लाहौर कलंदर्स, कल उन्होंने 62 रन अपने 4 ओवर्स में दिए। 16 छक्के एक इनिंग में लगने का रिकॉर्ड भी कल नेशनल स्टेडियम कराची में कायम हुआ। इसके साथ साथ कई सारे रिकॉर्ड कायम हुए जिसमें कैमरून डेलपोर्ट ने पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की 23 तरीन सेंचुरी स्कोर की और 23 तरीन निफ सेंचुरी आसिफ अली ने स्कोर की। तो एक दिन में 5 रिकॉर्ड नेशनल स्टेडियम कराची में बने, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कितनी भूख पाई जाती थी यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट की, कि आए और आके यहाँ पर अपने मैचेस खेलें। और फिर अब वो लोग जिस अंदाज से चेयर कर रहे थे, क्योंकि हमने इमारात में भी मैचेस देखे थे, वहाँ भी पाकिस्तानियों की तादाद पिछले 4 साल से, और हम सलाम करते हैं इमारात में बसने वाले पाकिस्तानियों को जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पहले एडिशन में कोई मैच भी पाकिस्तान नहीं आया था, लेकिन वो लोग आते थे। अब दुबई का स्टेडियम खासा दूर है, वहाँ के मैचेस को अपनी टीमों को सपोर्ट किया करते थे, पाकिस्तान सुपर लीग को सपोर्ट करते थे, शारजा जाते थे, सपोर्ट करते थे। उसके बाद सेकंड एडिशन की मैं बात कर लूँ तो यही सूरत हाल थी, लेकिन पाकिस्तानियों ने जो बस रहे इमारात में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और आके इस लीग को कामयाब किया। लेकिन इस एडिशन में मैंने एक चीज़ ये ज़रूर देखी थी कि कहीं ना कहीं रेसेशन का दौर दिखाई दे रहा है, मसाइल दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि इतने ज़्यादा तादाद में लोग नहीं आ सके थे स्टेडियम। यही वजह है कि पिछले साल भी मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके आया था, इसी नेशनल स्टेडियम कराची में फाइनल हुआ था, और इस बार 8 मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ लेकर आया। ये बदकिस्मती रही कि लाहौर में मैचेस नहीं हो रहे, लेकिन कराची में तमाम 8 मैच हो रहे हैं। और पहले मैच में जिस किस्म की हंगामा आ रही आपने देखी, तो फिर हम सब ने एंजॉय किया था। 16 छक्के लग रहे हो, जिस किस्म की हिटिंग हुई थी, चौके छक्के, यही देखने के लिए तो क्राउड आता है। और फिर क्राउड को भरपूर महसूस भी किया कैमरून डेलपोर्ट ने, आसिफ अली ने, सुहेल अख्तर ने। बॉलर्स के लिए कल एक ज़रा मुश्किल दिन था, लेकिन फ़हीम अशरफ PSL की हिस्ट्री की सेकंड बेस्ट बॉलिंग करने में कामयाब हुए, उन्होंने 6 विकेटें हासिल की। आज पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है। इस वक्त फर्म फेवरेट दिखाई दे रही है कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम, जिस अंदाज से वो इमारात में खेल के आ रहे हैं। 9 में से 7 मैचेस वो जीत चुके हैं, आज वो अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं। और जिस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं वो तारीख में अपना पहला मैच अपने होम ग्राउंड में खेल रही है कराची किंग्स। ये चौथा एडिशन है पाकिस्तान सुपर लीग का। उन 5 फ्रेंचाइजर्स को तो बहुत ज़्यादा दाद देना पड़ेगी कि जिन्होंने पहली मरतबा टीमें खरीदी थी। कराची किंग्स की टीम आज तक अपने होम ग्राउंड नेशनल स्टेडियम कराची में कोई मैच नहीं खेली। इसकी एक वजह यह भी है कि वो प्ले ऑफ में भी नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं आ सके थे फाइनल में। लाहौर कलंदर्स की टीम लाहौर में अब तक कोई एक सिंगल मैच नहीं खेली है। इसके बावजूद फ्रेंचाइजर्स जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, सब लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मकसद एक है, क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में खेल नहीं है, बल्कि क्रिकेट पाकिस्तान में एक एहसास का नाम है जो हम सबको एक लड़ी में पिरो देता है, एक जगह ला के खड़ा कर देता है, एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक टॉपिक हमने ज़रूर डिस्कस करना है, क्योंकि आज मीडिया रिपोर्ट से इस चीज़ पर चिल्लाती हुई दिखाई दी। क्या सरफराज अहमद के खिलाफ साजिश हो रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरफराज अहमद ने ये अंदिया दिया था कि ठीक है, अगर सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ये चाहती है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज ना खेलें, लेकिन उन्होंने एक राय दी थी कि अगर वो टीम के साथ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये लास्ट सीरीज़ है बिफोर वर्ल्ड कप। क्योंकि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होना है और पाकिस्तान ने इंग्लैंड में सीरीज़ खेलनी है, दैन वर्ल्ड कप खेलना है, तो पाकिस्तान का ये आखिरी सीरीज़ होगी इंग्लैंड से बाहर। ऐसे में सरफराज अहमद का होना भी ज़रूरी था। बहुत सारे माहिरीन ये बात कहते हुए दिखाई देते, लेकिन सरफराज ने जब ये बात कह दी कि अगर वो टीम के साथ होंगे तो मुशावरत में मदद मिलेगी, कहीं ना कहीं टीम को बनाने में मदद मिलेगी, खिलाड़ियों की कारकर्दगी ऑन द फील्ड चेक करने में मदद मिलेगी, ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अगर सरफराज अहमद ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे जो है वो शुएब मलिक जो उनकी जगह पे कायम मकाम कप्तान है, उन्हें टीम बनाने में या उन्हें फैसले करने में, आज़ादाना राय रखने में आसानी हासिल होगी।
ये बात समझ से बाहर इसलिए दिखाई देती है कि सरफराज अहमद ने लीड करना है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को, और अगर वो राय दे रहे हैं, वो कैप्टन जो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, कि अगर मैं टीम के साथ हूँगा एटलीस्ट, और जरा बताते हैं कि वो खुश नहीं है क्योंकि कोयटा ग्लेडिएटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी मोइन खान आए थे, सरफराज नहीं आए थे। और हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लान कर रहा है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, सरफराज का एक वीडियो पैगाम बनाया जाए और वो पैगाम बनाने के बाद पेश कर दिया जाए आवाम के सामने कि सरफराज की राय ये है। क्योंकि अगर सरफराज से सवालात हुए किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ निकल आएगी जो अक्सर निकल आती है पाकिस्तान क्रिकेट से, और फिर मुश्किलात बढ़ती हैं और फिर कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम के माहौल पर फ़र्क पड़ता है। सिलेक्शन कमेटी हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, उसने कहीं ना कहीं शायद कोई फ़र्क ज़रूर डाल दिया है। कई सारे इशूज़ हैं आज के प्रोग्राम में जिन पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जीतेगा पाकिस्तान हुसैन मार्केटिंग के साथ, क्योंकि ये हुसैन मार्केटिंग ने हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। और आज इस प्लेटफॉर्म से हम जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग पे पहले करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कोई और नहीं, काफ़ी देर पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, इस लिहाज से बड़ा नाम कि चाहे सरफराज अहमद हो, शुएब मलिक हो, कई सारे और क्रिकेटर्स, उनकी कोचिंग के फ़राइज़ उन्होंने अंजाम दिए, उनके साथ मेहनत की अकेडमी के अंदर, और बड़ी देर से सांस रोक के बैठे हुए साजिद खान साहब हमारे साथ शो का है। सही साहब, अब सांस ले लें। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। नहीं, वैसे शर्ट अच्छी लग रही है। थैंक यू सर। वाकई में, लेकिन सांस पूरी मत लीजिएगा। थैंक यू। ओके जी, उनके साथ मौजूद है करंट अफेयर्स की हमारी होस्ट। आप उनके प्रोग्राम देखते होंगे और बड़ी लाइकिंग उनकी प्रोग्राम्स की होती है। अलवीना आगा हमारे साथ शो का हिस्सा है। और अगर इस जानिब में आ जाता हूँ तो फिर पाकिस्तान अंडर-19 टीम के फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान ए के फॉर्मर कैप्टन अजीम घुमन हमारे साथ शो का हिस्सा है। और आप एक बात तो तय है कि क्रिकेट हमारे यहाँ एक ऐसा खेल है कि हम सब जानते हैं, तो हमने कोशिश ये की कि एक एहसास के ये खेल हमारा है, ये एहसास हमारा है, और हमारा बच्चे से लेके बड़ा तक इस खेल के साथ इन्वॉल्व दिखाई देता है। आज जो शख्सियत, स्पेशल शख्सियत हमने मदऊ की है, ये इस एहसास के लिए मदऊ की है। यूशा बाबर अब्बासी हमारे साथ शो का हिस्सा है। यंगस्टर हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट को फॉलो बहुत करते हैं। तो फिर मेट्रो वन न्यूज़ ने, क्योंकि PSL मेट्रो में है, तो फिर इस स्टूडियो में ऐसे लोग भी होंगे कि जो क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच यूशा बाबर अब्बासी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अच्छा बताएं कौन जीत कौन है? चले यूशा से आगाज करते हैं ना, जरा पता तो चले। यूशा जी जी, क्या लग रहा है आज के मैच के बारे में, थोड़ा सा बताएं ना हमें। आज कराची और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मैं तो फेवरिज्म दूंगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को। मैं भी सबसे ज्यादा, क्योंकि आपकी मेरी कोयटा ग्लैडिएटर्स, मेरी भी कोयटा ग्लैडिएटर्स। यूशा तो हमदर्दी बड़ी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। हाँ ठीक है। कोयटा ग्लैडिएटर शुरू से ही मतलब यूनाइटेड होकर चल रहा है। मतलब उनका ये नहीं कि किसी एक सीज़न में मतलब वो चले या ना चले, वो शुरू से यूनाइटेड होकर चल रहे हैं। और मैं यही आज इस दफ़ा इस PSL में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स को ऊपर देख रहा हूँ। इसकी एक वजह ये भी है यूशा, क्योंकि कराची में बसने वाले बहुत सारे लोग जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर्स के फैन ज्यादा दिखाई देते हैं। कराची किंग्स में इतने खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहे, गो के नाम दिखाई दे रहा है कराची का, लेकिन कराची के प्लेयर्स दिखाई नहीं दे रहे। आपकी पसंद की वजह भी यही होगी कि कोयटा ग्लेडिएटर्स में कराची के खिलाड़ी बहुत हैं। जी जी, सबसे ज्यादा तो सरफराज अहमद, वो तो मेरे आइडियल सबसे ज्यादा। जी, विकेट, मैं भी विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, तो वो मैं उनसे मतलब बहुत अपना इंस्पायर होता हूँ। जब भी खेलने जाता हूँ तो सबसे ज्यादा सैफी भाई से इंस्पायर होता हूँ। आप दोनों बच्चे लग रहे हैं वैसे, अगर बात करूं तो दोनों, जैसे हमने दो बुलाए हुए हैं। अजीम घुमन साहब, आप वैसे आप रहेंगे भी हमेशा, मुझे पता है आपकी तबीयत में बचपना बहुत ज्यादा है। बचपना भी है, लगेगी भी नहीं कभी उम्र ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। सईद खान साहब आप सांस ले लें जरा, मैं 1 मिनट आपकी बात आ रहा हूँ, अभी तो इस तरह नहीं आ रहा हूँ। अजीम, अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इम्पोर्टेंट मैच इस लिहाज से कि कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम शारजा में उस मैच में मैं मौजूद था कि जब उन्होंने आउट कर लिए थे टॉप से, उसके बाद कॉलिन एनग्राम ने सेंचुरी स्कोर की थी और वो मैच हाथ से लेके चले गए थे। तो तगड़ा मुकाबला वैसे होगा आज, और कल जिस तरीके की धुएंधार बैटिंग हुई है आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल होगी, और पिच बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पर कल जिस तरह हमने मैच देखा, बाउंड्री काफ़ी छोटी रखी हुई है, तो हाई स्कोरिंग मैच की तवक्को है। और मैच मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि कोयटा, नो डाउट मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी यही बोलूँगा कि कोयटा की टीम ज़्यादा अच्छी है, पर एट द सेम टाइम कराची को भी सपोर्ट होगी। आज कराची को ज्यादा सपोर्ट होगी क्योंकि नाम कराची जुड़ा हुआ है। खिलाड़ियों को यानी क्राउड को हमारे ये नहीं पता है कि कौन कहाँ पे खेल रहा है, लेकिन कराची किंग्स कराची में खेल रही है, तो फिर सब क्राउड की तो सपोर्ट कराची की तरफ ज्यादा होगी, क्योंकि कराची में मैच है और कराची जितने भी होंगे वो ज्यादा फेवर कराची किंग्स को करेंगे। तो अच्छा मैच होगा, और मेरे हिसाब से हाई स्कोरिंग मैच होगा। 200 रन का तो मैच कम से कम आपको देखने को मिलेगा। 200 रन का मैच देखने को मिलेगा। बिल्कुल। सईद खान साहब, आप सांस रोकने में आ रहा हूँ आपकी तरफ। मैं ये कह रहा था आपसे कि
इजी। अब क्या लग रहा है आपको आज के मैच में, किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं, कोई अच्छी फाइट देख रहे हैं आप? और लास्ट मैच में भी कोयटा ग्लेडिएटर्स ने मैच ग्रिप कर लिया था अगेंस्ट कराची किंग्स, देन वो मैच लूज कर गए थे कॉलिन इंग्रैम की सेंचुरी की वजह से। क्या लग रहा है आपको? कल भी इवेंट की दूसरी सेंचुरी स्कोर हुई और तेज तरीन कैमरून डेलपोर्ट की जानिब से नेशनल स्टेडियम कराची में। नसीम राजपूत, जिस तरह कि आपने देखा पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन और ये एक दफ़ा फिर हुसैन मार्केटिंग बाजी ले गया। अगर पाकिस्तान की बात है, हुसैन मार्केटिंग जितना बाबर भाई का जिक्र ना करूं, और तमाम उन लिहाज से जिस तरह के पाकिस्तान की करंट प्लेयरों का कॉन्टैक्ट, अगर शोएब मलिक, सरफराज, वसीम अकरम और बहुत से टैलेंट अब जो पाकिस्तान की लफ्ज़ है पाकिस्तान, और यहाँ क्रेडिट जाता है तमाम खिलाड़ियों को। हमारे जो बाबर भाई हमसे बात करते हैं तो यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा उन खिलाड़ियों को जो हमारे हुसैन मार्केटिंग के साथ जुड़ जाते हैं और पाकिस्तान का एक बहुत बड़े नाम की सेलिब्रिटियों का वक्त का फ़ायदा उठाते हैं। स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के हवाले तो हम यकीनी तौर पर ये वाहिद पाकिस्तान में हुसैन मार्केटिंग है जो पाकिस्तान की टॉप लेवल के जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमारे जो हुसैन मार्केटिंग के साथ ऐड में आते हैं, कमर्शियल में आते हैं, तो बड़ी खुशाइन बात है। अब बात है आज के मैच के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे अजीम गुमन ने बात की। और पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन शॉर्ट बाउंड्री टॉस के साथ साथ चौके छक्कों को लोग देखना चाहते हैं, और क्यों ना देखें, यही है क्रिकेट की खूबसूरती है। खूबसूरती के साथ साथ जिस तरह आपने बात की, ये पाकिस्तान की दुनिया में दिखाना चाहते हैं क्यों, तो वो अगर आपका मेरी तरफ ज़रूर है, यकीनी तौर पर होना भी चाहिए। और इस तरह की जो बात तो मैं हमने क्या किया तो नहीं अभी करेंगे इंशाल्लाह। टॉस जीतने के बाद सरफराज आपको बता देगा इंशाल्लाह ताला, जो लोग करना चाह रहे हैं उनको कुछ भी नहीं कर सकता। और सरफराज की जो बात को इस तरह जिस टीम को लेके चला है, यही देखें, ये वो जेल टीम है, आप जा रहे हो नहीं ये वो टीम सरफराज ने जेल की है। W11 में जाते जाते 2K में चढ़ जाते हैं। सरफराज कहां से आ गया? बात नहीं समझ गया था, ये जो शर्ट जो आप समझे ना उसी की शर्ट पहना हूं तो आप समझ गए। तो बात ये है जो सरफराज ने जिस तरह तो आपने वो सरफराज क्या इसी वजह से तो आ नहीं रही है वो। हाँ नहीं ना, तो बात ये नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है टॉस, और सरफराज की कप्तानी जिस तरह करते हुए आ रहे हैं और जिस तरह की सरफराज इस टीम को मोटिवेट किया उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। इस फ्रेंचाइज की वाइड टीम देखता हूँ जिसमें तमाम मैचों के साथ बहुत पॉजिटिव कप्तानी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट वर्ड में क्रिकेट और सरफराज को हैंडल करना। टीम बनी हुई एक बंच बना हुआ दिखाई दे रहा है कोयटा ग्लेडिएटर्स। वैसे अलवीना क्या लगता है आपको, कौन सी आपकी टीम कौन सी है? मेरी टीम अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है कोयटा ग्लेडिएटर्स के सामने। मैं सिर्फ और सिर्फ कराची के ब्रांड की वजह से उसको सपोर्ट मैं भी बहुत सारे लोग ना स्टेडियम में यही बात कर रहा था कि कराची किंग्स का ब्रांड लगा हुआ है, कराची के लोग आ रहे हैं तो फिर वो उसको सपोर्ट करने के लिए आ रहे होंगे। ऑपोजिट काफी ऑपोजिट दिख रहा है, कराची के प्लेयर्स नहीं है, फिर कैप्टन भी वही कोयटा ग्लेडिएटर्स कराची के प्लेयर्स अनवर अली और कई सारे दिखाई दे रहे होंगे आपको जो यहाँ से खेल रहे होंगे। मोइन खान कराची में रहते हैं, सरफराज अहमद कराची में रहते हैं, उनके ओनर नदीम उमर साहब वो कराची में रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कराची का ब्रांड दिखाई देता है। और एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि शायद 75-25 जरूर होगा, और ये बहुत बड़ा रेशो होगा। अगर 25% कोयटा की सपोर्ट आज स्टेडियम में हुई तो बहुत बड़ा रेशो होगा, लगता है आपको? डेफिनेटली। और इन दी एंड वही बात करेंगे, जो भी टीम जीतती है इन दी एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू विन। बिल्कुल पाकिस्तान जीता है। अलवीना लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताएं, क्योंकि आपकी बड़ी हालात हाजरा पर बड़ी गहरी गिरफ्त होती है, आप कराची के मैच की वजह से कहीं ना कहीं हमने देखा कि रोड पे रश ज़्यादा है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी थोड़े से गैर मामूली दिखाई दिए कल के मुकाबले में, इसकी कोई खास वजह? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में अंडर कंट्रोल रखना जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं यहाँ पर तो ऑब्वियसली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसको कम्प्लीटली एक मुकम्मल और प्रोडक्टिव इवेंट बनाएंगे। इसको खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना हो, यहाँ पर उनकी पूरी कोशिशें हैं और हर तरीके से हम लोग सिक्योर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक कोई ऐसा इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है। थ्रेट्स तो काफ़ी पुलवामा इंसिडेंट के बाद रहे और फिर कुछ और जो इश्यूज हैं वो भी रहे, लेकिन उसके बाद अब तक जो है थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और होपफुली ये जो सारे मैचेस हैं वो सक्सेसफुली हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि एक लोगों को शिकायत है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है और कराची में अगर ये हो रहा है तो लोगों को एक्साइटमेंट भी बहुत है, लेकिन फिर लोग ये कह रहे हैं कि जब तक मैच सक्सेसफुली हो और विदाउट बीइंग अ ट्रैफिक जैम। अभी रुकिएगा जरा, अभी हम बात करते हैं ट्रैफिक पे, लेकिन आज टॉस जीतने के बाद कौन क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं टॉस के लिए।
टॉस जीता सरफराज अहमद ने और पहले फील्डिंग का फैसला किया। वैसे ये खासा दिखाई दिया है कोयटा ग्लेडिएटर्स का जो फर्म फेवरेट दिखाई दे रहे हैं, जब उन्होंने टॉस जीता पहले फील्डिंग का फैसला किया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए कोयटा ग्लेडिएटर्स के ऑनर KCCA के प्रेसिडेंट नदीम उमर भाई का बड़ा रोल होता है। स्पिनर्स के साथ वो जाना बहुत पसंद करते हैं। इसके साथ साथ पहले फील्डिंग करने का फैसला किस तरह देखा आपने? वैसे हालांकि कल जिस तरीके की हिटिंग हुई है 238 रन PSL का सबसे बड़ा स्कोर हुआ, फिर आज ये डिसीजन। देखिए नसीम में 6 मैच चेस करते हुए जीते हैं और 2 मैच जो हारे भी हैं वो पहले बैटिंग करके, यही वजह है। अदरवाइज पहली बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, मेरा नहीं ख्याल कराची में ये फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ना तो ऐसा सच कोई, अगर आप दुबई से कंपेयर करें तो ड्यू का कह लें आप, ऐसा ना कोई कल भी ड्यू दिखा और ना आगे दिखेगा। पर्सनली मैं अगर होता तो मैं तो ये करता कि पहले बैटिंग करते, क्योंकि छोटी बाउंड्री से जितने ज़्यादा टारगेट सेट करो वो ज़्यादा ईजी होता है। क्योंकि रन्स का प्रेशर एक मरतबा आ जाए 200 क्रॉस करता है तो वो एक प्रेशर होता है। पर एट द सेम टाइम कोयटा की टीम इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, हर तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि पहले फील्डिंग करे बाद में करे। कराची में इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उधर फ़र्क ज़रूर पड़ रहा था पहले बैटिंग करने से, यहाँ मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा। भले दूसरी बैटिंग कर रहे हैं या पहली बैटिंग कर रहे हैं, इनकी टीम हर तरह से वेल बैलेंस्ड है। स्पिनर्स पे कह लें, फास्ट बॉल्स पे कह लें, सरफराज बहुत अच्छी तरह लीड कर रहा है। तो आई थिंक सो कि कराची को मेरे हिसाब से अगर बाबर आजम को ये लोग पकड़ लेते जल्दी और लिविंगस्टोन को, तो ये लोग कम टारगेट ही चेस करेंगे। बॉलिंग भी उनकी क्लिक की हुई है। यूशा क्या लग रहा है आपको, ये डिसीजन कैसा लगा सरफराज का? नहीं, डिसीजन तो बिल्कुल परफेक्ट लिया है उन्होंने, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पिछले मैचेस में के पिछले मैचेस में सरफराज ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और वो सारे बॉलिंग फर्स्ट करते ही मैच जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सही डिसीजन लिया है, वो चेस करने में मतलब सेटिस्फाई रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी तो देखें ना आप, कल जिस तरीके का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेला, पहला मैच था पाकिस्तान में इस PSL सीजन 4 का, जी और 238 रन स्कोर हुए। कैमरून डेलपोर्ट जो 3 साल खेले थे लाहौर कलंदर्स के लिए, जब यहाँ आए और उसके बाद उन्होंने उनको उड़ा के रख दिया। बिल्कुल। शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर जो इस वक्त टॉप करार दिया जा रहा है पाकिस्तान में, वो 62 रन देकर जा रहे हैं। तो बिल्कुल, पर अगर आप कैसे दिफा करेंगे आप? पर मैं ऐसे करूंगा कि जो अगर आप कंपेयर करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम और कराची किंग्स से, तो बहुत फ़र्क है, अच्छा खासा फ़र्क है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हिटर्स उनके पास मौजूद हैं, और अगर आप कराची किंग्स को कंपेयर करें तो मतलब अगर वो बाबर आजम को शुरू में पकड़ लेते हैं, उसके बाद उनके पास इतनी कोई इंग्राम ने सेंचुरी स्कोर की थी लास्ट मैच में अगेंस्ट कोयटा ग्लेडिएटर्स। कॉलिन इंग्राम, आज इनकी फॉर्म देख लेना आप, फॉर्म कहाँ चल रही है आजकल। पिछले मैचेस में आप उठा लें तो फॉर्म बिल्कुल भी इनग्राम की नहीं चल रही है, और आगे जाके कॉलिन मनरो की नहीं चल रही है, और आगे जाके इनग्राम पे बस डाउट है मुझे कि अगर वो थोड़ा सा डाउट है अगर वो, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच जो क्योंकि उन्होंने पिछले जो कराची के साथ अपना कोयटा के अगेंस्ट मैच खेला, तो उन्होंने 127 बहुत हिटिंग की थी। उस वक्त मैं शारजा में मौजूद था, बहुत उन्होंने हिटिंग की थी। जी मैंने देखा था मैच, वो बहुत लग रहा था कि कोयटा आराम से जीत जाएगा। जी वो शुरू में अर्ली विकेट्स ले ली थी नवाज वगैरह ने, शुरू के अंदर आउट कर लिया था, उसके बाद मैच लूज कर गए थे। जी, और आज इम्पैक्ट उन पे भी होगा, मोहम्मद हसनैन पे। वो तो उनको मोटिवेशन इससे भी मिलेगी, वो पाकिस्तान टीम में आ गए सबसे ज्यादा, तो अनाउंस्ड हो गया है ना उनका। जी मोहम्मद हसनैन पे कहीं प्रेशर नहीं होगा, पहली मर्तबा PSL का मैच अपने मुल्क में खेल रहे हैं। और उसके बाद कल जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी की ठुकाई लगी है, तो उसके बाद सबसे बड़ा बस यही खौफ होगा, पर मोटिवेशन फैक्टर है उनका। कैप्टन खुद ही सरफराज अहमद उनको मोटिवेट मुझे लगता है करेंगे आज। वो तो जैसे कि सबको ही करते हैं मोटिवेट, पर मोटिवेशन देंगे उनको, इंशाल्लाह नहीं आएगा उन पर प्रेशर फैक्टर नहीं होगा। बिल्कुल सरफराज, क्या खूबसूरत बात की है, ये है हमारा मुस्तकबिल। नहीं ये आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं, बात देखें ना, जेन्युइन बात, जो एक लॉजिक वाली बात है। एक वाज़ेह फर्क है एक लाहौर के कप्तान में और दुनिया के क्रिकेट के बेहतरीन कप्तान में, जो मोटिवेट करे, जो खिलाड़ी की हौसला अफजाई करे, और ये होती है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। हसनैन को 150 के पेस से गेन करना इस बैटिंग पैराडाइज में वाज़ेह फर्क है कप्तानी। सोहेल तनवी, नवाज, सरफराज ने हाथ पकड़ के फेंकवाई थी। नहीं उसकी पेस है ना, हाथ पकड़ के, तो देखें हाथ पकड़ के भी फेंकने वाला आउट होना चाहिए। मगर बात जिस रुशा ने की बहुत इंपॉर्टेंट है, कप्तान जो बहुत ही पॉजिटिव है और हौसला अफजाई, जब फ्रंट ऑफ लीडिंग हम तो बात यूज करते हैं। अगर आप फकर की बात करें तो फकर की उस तरह की रोल नहीं था। अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर पाकिस्तान सुपर लीग की अगर आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का मोस्ट टैलेंटेड फास्ट बॉलर जो अपकमिंग खेलता हुआ है, उसको 4
4 ओवर 65 रन बढ़ सकते हैं, तो कप्तान का रोल वहां नजर नहीं आ रहा था, उसको मोटिवेट करते हुए नजर नहीं आ रहा था। यहां सरफराज अगर खुदा ना खासा हसन एक आध बॉल अगर आगे पीछे कर देगा तो ये वाजे कप्तान का रोल होता है, वो फौरन रीड कर लेता है कि वो विकेट कीपर है, उसको पता है हसनैन को कहां स्पॉट पे बॉल करा दी। मगर यहां पर जरूर क्रेडिट देना पड़ेगा ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल और ये फ्यूचर जिस तरह गुफ्तगू कर रहा है, आगे जाके पाकिस्तान के लिए टैलेंट की कमी नहीं होगी किसी शौक में। नहीं बिल्कुल, खास तौर पे हमने यूशा बाबर अब्बासी को इसीलिए मदऊ किया था कि एक चेहरा दिखाना है, हमारे मुल्क में क्रिकेट का लगाव है क्या। यूशा बाबर अब्बासी समेत ऐसे हमारे मुल्क के कितने सारे बच्चे हैं कि जिनकी नॉलेज जो है वो आउटस्टैंडिंग है, जिनका लगाव इस खेल के साथ बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है। और जो बात यूशा ने की थी वही बात को साजिद खान साहब ने भी सेकंड किया। सबको समझ है यहाँ पे, क्योंकि क्रिकेट है, ये सब जानते हैं इस मुल्क में, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता। अलवीना अगर बात करती हैं तो अलवीना जो है वो करंट अफेयर्स की हमारी होस्ट है, लेकिन क्रिकेट से उतना ही लगाव दिखाई देता है। अब इनका टॉपिक चाहे थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये क्रिकेट के मैदान में ना जाए, लेकिन मैदान के बाहर की तमाम एक्टिविटीज़ की इनको पूरी नज़र होती है। अलवीना, वैसे एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि मैं थोड़ा सा आपसे तो पॉलिटिकल बात करने की कोशिश करता हूँ कि हमें एक सब लोगों को एक मुख्तलिफ व्यू मिले। भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय हुकूमत खेल को सियासत के साथ बहुत ज़्यादा मिलाती हुई दिखाई दे रही है। अभिनंदन, जिनका हम हाथ पकड़ के लेके गए कि ये लो भाई अपना सामान ले लो, हमने वाघा बॉर्डर पे हवाले किया, उसके नाम की 1 नंबर की शर्ट बना लेते हैं वो लोग। शर्ट बनाने के बाद पता चलता है कि उनके जितने टॉप क्रिकेटर्स हैं वो ट्वीट कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, अभिनंदन को जो है वो तमाम की तमाम माइलेज दे रहे होते हैं कि बड़ा हीरो आ गया है हमारा। फिर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच जीतने के बाद उन्होंने तीसरे मैच में इंडियन आर्मी की कैप पहना दी। इनकी इंसल्ट हो रही थी पूरे ट्विटर पर, इंटरनेशनली ये लोग ट्रेंड हो रहे थे, अपनी इस इंसल्ट के साथ ट्रेंड हो रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने करना है। नंबर 1 थिंग इज वेरी क्लियर कि नथिंग हैज लाइक पॉलिटिक्स हैज नथिंग टू डू विद स्पोर्ट्स। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स को हम कभी भी पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट कर नहीं सकते। एक पुराना इशू है जिसमें पैलेस्टाइन के हवाले से फ्री पैलेस्टाइन के कुछ बैजेस लोगों ने पहने हुए थे। अब अगर हम पैलेस्टाइन का इशू देखें तो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ये एक ऐसा इशू है हर इंसान को इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, लेकिन उसको आईसीसी ने बैन किया। अब ये जो इंडियन क्रिकेट टीम की इन्होंने ये जो अपनी इंडियन आर्मी की जो इन्होंने कैप्स पहनी थी इंडियन क्रिकेट टीम ने, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये क्यों इतनी ये क्यों हिपोक्रेसी शो की आईसीसी ने? क्या आईसीसी का क्या ऐसा मोटिव है? क्या आईसीसी जो है इंडियन टीम की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है? और अगर है तो खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप में खतरनाक साबित हो सकता है। वी शुड रेक्टिफाई दिस इशू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से बात करनी चाहिए कि आईसीसी क्यों इतना इंक्लाइंड है टुवर्ड्स इंडियन क्रिकेट टीम। लेकिन मैं अलवीना एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एक ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि अगर अभिनंदन को सपोर्ट कर रहा है या उनको जो है ना वो एक ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है फ्रॉम इंडियन क्रिकेट बोर्ड, व्हाई नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी को भी पेश करके हम लोग भी कर लेते हैं, दैट वुड बी इक्वल। क्योंकि मैं अभी इस पे आपसे डिटेल पे बात करूंगा जरूर। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और PSL मेट्रो में आप ट्रांसमिशन देख ही रहे होंगे। हुसैन मार्केटिंग वो बड़ा नाम है कि जो खास तौर पे कोशिश होती है कि क्रिकेटर्स को अपने साथ लेके चलें। कई सारे क्रिकेटर्स जिनके ब्रांड एम्बेसडर्स का काम कर चुके हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे, जिसमें सानिया और शुएब मलिक भी शामिल हैं। सरफराज अहमद तो कई जगहों पे काम कर चुके हैं। यही वजह है कि हुसैन मार्केटिंग यहाँ जीतेगा पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और PSL मेट्रो में, और आप देख ही रहे होंगे मेट्रो के स्टूडियो में कि किस तरीके की गुफ्तगू यहाँ पर जारी है। ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो फिर जो आज मैच खेला जा रहा है, कराची किंग्स की टीम चौथा एडिशन खेल रही है। महंगी तरीन टीम थी जब मुल्तान सुल्तान्स को पहले दुबई के ग्रुप ने ख़रीदा था और उसके बाद अली तरीन साहब ने इस टीम को ख़रीदा। कराची किंग्स महंगी तरीन टीम थी, लेकिन पहली मरतबा वो अपने होम ग्राउंड पे मैच खेल रही है। इसी तरीके से अगर मैं सरफराज अहमद की बात कर लूँ, जो इस शहर में पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, उन्होंने कराची के लिए कैप्टनशिप की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए कैप्टनशिप की, पाकिस्तान अंडर 19 को वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। वो भी इसी शहर में पैदा हुए हैं और PSL का कोई एक मैच भी वो कराची में नहीं खेलें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा जो आपसे थोड़ी देर के बाद शुरू हो रहा है। सरफराज अहमद ने आज टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया।
लेकिन सरफराज अहमद के हवाले से आज मीडिया रिपोर्ट्स ये बात कह रही हैं कि कहीं ना कहीं सरफराज के खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी हो रही है। इसकी वजह ये करार दी जा रही है कि सरफराज अहमद, जिन्हें आराम देने का फैसला किया गया है बिफोर वर्ल्ड कप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज, और सरफराज इसमें कोई ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दिए, क्योंकि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी क्वेटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से, उसमें भी वो शरीक नहीं हुए, बल्कि मोइन खान आए थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्लान बना रहा है कि किसी तरीके से भी हो सरफराज का पैगाम एक वीडियो लिंक के थ्रू दे दिया जाए, ना कि सरफराज मीडिया का सामना करें और कोई नई कंट्रोवर्सी आए। इंज़मामुल हक एक बात वाजे कर चुके हैं कल जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी कि सरफराज का जाना टीम के मुफाद में नहीं होगा। इस वजह से नहीं होगा कि जो डिसीजन लेने शोएब मलिक ने, उनको कहीं ना कुछ आज़ादी ज़रूर होगी। क्या शोएब मलिक ने लीड करना है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? एक तो आपने इस टाइम के ऊपर ये डिसीजन लिया कि जिसको कोई मानने को तैयार नहीं था, इवन आपका तीनों फॉर्मेट का कैप्टन भी मानने को तैयार नहीं था, ये ज़राए बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने डिसीजन ले लिया। अगर अब आप टीम को लेके चलना चाहते हैं और टीम को आप साथ लेके चल रहे हैं, तो फिर कहीं ना कुछ जो है वो बात आपको अपने कप्तान की रखनी होगी, जो ऑन फील्ड जाकर ड्रेसिंग रूम के माहौल में रहकर अपनी टीम को देखना चाहता है, अपने खिलाड़ियों की तैयारियों को परखना चाहता है, लेकिन शायद ऐसा भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो कहीं कोई साजिश हो रही है अजीम जुम्मन? देखिए नसीम भाई, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलते जाऊंगा। जिस तरह से आप ये शो कर रहे हैं जीतेगा पाकिस्तान, सिर्फ PSL ही इमर्जिंग कैटेगरी में टैलेंट नहीं निकाला। आपने जिस तरह यूशा को यहाँ पे बुलाया और इसने बहुत ही अच्छी, साजिद खान इमर्जिंग टैलेंट, इमर्जिंग नहीं, वेटरन टैलेंट तो कह सकते हैं आप। इमर्जिंग नहीं है तो हमारे बॉस है, पर जिस तरह इसने गुफ्तगू तो हर बंदा करता है हर चीज़ें, पर जिस तरह इसने 2 की प्लेयर्स को बताया, कराची किंग्स से बाबर आजम को और यहाँ से हसनैन को, तो डेफिनेटली क्रिकेट की नॉलेज है इस बच्चे को। और जिस तरह की इसने बात की वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। जहाँ तक आपने बात की सरफराज अहमद की, तो अब एक चीज़ है कि उसने वर्ल्ड कप के लिए उसको पहले अनाउंस किया, और हम लोग कल से यही बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी 4 मैच का वो बैन हो चुका था, तो उसको रेस्ट की ये नहीं समझ आती कि क्यों उसी को रेस्ट क्यों दिया जा रहा है। वो तो ऑलरेडी 4 मैच रेस्ट पे था, 5 ही हो जाएंगे, 9 मैच बहुत साजिश की, बहुत कुछ साजिश क्या कह सकते हैं इस चीज़ पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर ऐसा होता तो मेरा ज़ाती ख्याल है ऐसा, मेरा ज़ाती ऐसा ख्याल है, ठीक है वो आप 1-2 मैच रेस्ट दे सकते थे, बकाया उसको खिलाते, क्योंकि मैं कल से ही बात कर रहा हूँ कि जो भी लड़का उसको अगर अपने वर्ल्ड कप के प्लान में दिखेगा तो यूज उसको सरफराज अहमद ने करना, उसका सामने अगर वो देख रहे होंगे उसकी फॉर्म क्या है, उसकी फिटनेस क्या है, बिल्कुल वहीं जाके तो पता चल रहा है, ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा। अब जो टाइम है आप ये चीज़ें साउथ अफ्रीका टूर पे कर लेते, अब जो टाइम है वैसे भी आपने अब फाइनलाइज करना है और आपके सारे प्लेयर्स को आपने फॉर्म में समवे और अदर लेके आने बिफोर द वर्ल्ड कप, तो इस टाइम उसको इतना ज़्यादा रेस्ट देना, जबकि 4 मैच ऑलरेडी वो रेस्ट के अलावा अगर आप नहीं साथ लेके जा रहे तो भी कहीं ना कहीं सवाल है कि अगर राय खुद दी है तो फिर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? यूशा, कैसा डिसीजन लगता है ये सरफराज अहमद को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में आराम देना, उसके बाद इंग्लैंड से सीरीज़ इंग्लैंड में ही है और उसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप है, हमारे पास ज़्यादा मैचेस नहीं है, क्या ये काम पहले कर लेते बेहतर होता? जी ज़्यादा, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उनको जो बैन लगा था पिछले सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के लास्ट 4 मैच के लिए उनको मतलब वापस भेज दिया था। T20 सीरीज़ भी उन्होंने नहीं खेली थी, आखिरी के लिए भी उनको नहीं रोका था लास्ट T20 के लिए। रेस्ट तो हो गया, रेस्ट तो बिल्कुल हो गया, पर अगर वो मैचेस, मैं ये कंसिडर करता हूँ, अगर वो मैचेस रेस्ट नहीं होते ना, उनका बैन नहीं लगता उन पर, तो फिर इस सीरीज़ पे रेस्ट देना बनता था। पर अब उन्होंने इस सीरीज़ पे रेस्ट दे दिया, मुझे लगता है कि लेके जाना चाहिए था खुद ही 2-3 मैच, अगर सरफराज बैठ जाते तो वो सही था। यानी कि अगर 1-2 मैचेस जो है वो आराम दे देते और बाकी 3 मैच खिलाते तो ये तासुर नहीं देते कि हम आराम दे रहे हैं, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती जो अब हो रही है, आप ये कह रहे हैं? मैं पहले इस फेवरिज्म में था कि सरफराज को मतलब रेस्ट दे दिया, ये सही है, पर जैसा कि अभी आपने बताया कि इंग्लैंड की सीरीज अगली इंग्लैंड में ही है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि मतलब 2 मैच सरफराज को रेस्ट देना चाहिए। तो उसके बाद एक चीज़ ये भी बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आपने अपने की प्लेयर्स को आराम दिया हुआ है, 6 की प्लेयर्स इंक्लूडिंग कैप्टन, बाबर नहीं है, हसन नहीं है, शादाब नहीं है, फ़खर नहीं है, आप इनके बगैर, आप शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, आप जाके अगर खेल रहे होंगे और आप सीरीज़ बुरी तरह हार जाते हैं, तो फिर किस मोरल के साथ आप वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड जाएंगे या इंग्लैंड से सीरीज़ खेलेंगे? जी बिल्कुल, मोरल तो फिर बहुत डाउन हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि इंज़मामुल हक ने बहुत ज़्यादा मतलब इन पे भरोसा किया है प्लेयर्स पे, और मुझे लगता है टैलेंट निकालने की वजह से वर्ल्ड कप से पहले ही मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद निकालने से टैलेंट ज़्यादा बेहतर था। नहीं, वर्ल्ड कप से पहले ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। चले ठीक है, उनको चेक कर लेते हैं, 1 या 2 खिलाड़ी को चेक कर लेते हैं, बहुत सारे चेक कर रहे हैं यहाँ पे। सुना है आप तो सरफराज के हवाले से नेशनल स्टेडियम के बाहर जो है वो भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं?
नसीम भाई कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, और जो सरफराज को रोका गया सभी बन्नी और सवाल का जवाब नहीं रिजवान बताया। अपना मीडिया के बहुत दो मेरा सवाल, आप बैठ रहे हैं? बिल्कुल बैठूंगा अगर कोई शिरकत की। अव्वल तो इनकी कोशिश है और पिछले काफी अरसे से करने की कोशिश की, और अल्लाह ना ताला ने नियत पॉजिटिव, दिल का साफ सच्चा पाकिस्तानी, उसमें कोई दौरा नहीं है। रिकॉर्ड बोलता है, रिकॉर्ड इंशाअल्लाह ताला उसकी क्रिकेट की और बैट बॉल तमाम चीज़ें उसकी राजस्थान वर्ल्ड की बेहतरीन विकेट कीपिंग कर रहा है, बेहतरीन कप्तानी कर रहा है। जिस तरह कोयटा को प्राइवेट लीग में जिस तरह उसने कप्तानी की, और ओडीआई एक प्राइवेट लीग नहीं है, वो एक कंप्लीट जब 50 ओवर का खेल है, 90 ओवर कीपिंग करना, 50 ओवर कीपिंग करना बड़ी बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कल जिस तरह मैंने उमर अकमल को सरफराज को मेहनत करते हुए स्प्रिंट लगाते हुए देखा, ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। और उमर अकमल को जितना मोटिवेट सरफराज ने किया कोयटा में लाने के बाद, मैं नहीं समझता पाकिस्तान वर्ल्ड कप से और कहीं ना कहीं लेट डाउन हो। हाँ, पाकिस्तान के मौजूदा सरफराज को साथ जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए। जैसे और रुशन अगर ने बात की, अगर इंजमाम उल हक ये बात कह रहे हैं कि सरफराज के जाने के बाद शुएब मलिक जो फैसले करेंगे उसमें कहीं ना कहीं उन्हें दुश्वारी हो सकती है, तो इस बात का किस तरह? शुएब मलिक एक बहुत बड़ा दिमाग है पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का, और शुएब मलिक तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। और शुएब मलिक इक्के के बहुत अच्छे चाल चलते हैं, और जिस तरह इनसी बात करना चाह रहे हैं, इंतजार अलग को भी नहीं रोकते, वो भी बहुत जगह पहुंच जाते हैं। बात सिंपल सी ये होती है, क्रिकेट लॉजिक के तहत पाकिस्तान के मौजूदा चीफ सिलेक्टर को लेके चलना चाहिए। तमाम उन चीजों को कोच और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का कप्तान आपने बनाया हुआ है। एक मैच आप रेस्ट कराएं प्राइवेट लीग, वो ओडीआई में रेस्ट करने का सवाल ही नहीं बनता, और टीम के साथ टीम की प्लानिंग में सरफराज सामने होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपसे और डिटेल में रात को भी हम अपने शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अलवीना हमारी बात रह जाती जो हम कर रहे थे। अब भी कोई एक पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जाना चाहिए कि अगर भारतीय हुकूमत जिस तरीके से प्रेशराइज करके अपने क्रिकेट बोर्ड से क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट ला रही है, पॉलिटिक्स लेकर आ रही है, तो मैं ये बात नहीं कर रहा कि हम पॉलिटिक्स लेके आए, लेकिन अगर अभिनंदन को जिसको हम पकड़ते हैं, गिराते हैं ज़मीन पे, पर हमारे कुछ हमारी आवाम उनकी थोड़ी तबीयत भी साफ़ करती है, फिर हमारे एक अच्छा जेस्चर, अमन चाहते, हम जाके उनको वाघा बॉर्डर पे कि अपना सामान ले लो भाई, ये लेकर आ गए हम ये काम कर रहे हैं, फिर उसको हीरो बनाया जा रहा है, तो वाई नॉट हम अपने स्क्वाड्रन लीडर जिनको सलूट करती है पूरी कौम, हसन महमूद सिद्दीकी को, हम क्यों ना उनको भी एक ऑनर करें इस पीएसएल में कि हमारा चेहरा जो है ये ट्रांसमिशन सारी दुनिया में जारी है। देखिए इसका इनिशिएटिव तो पीसीबी को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर लेना चाहिए बिल्कुल। जब आईसीसी ने उनको कुछ नहीं बोला और इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट देखी पॉलिटिक्स की हमने स्पोर्ट्स में, और जब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो फिर पीसीबी को भी एक्शन लेना चाहिए, वो भी, क्योंकि रियल हीरो तो हमारे हैं ना, हमारे जो स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी हैं, ही इज़ द रियल हीरो। उन्होंने उनके 2 जहाज़ों को मार गिराया, और मतलब बुरी तरीके से उनको शिकस्त खानी पड़ी। और इससे पहले भी हमारी एयरफोर्स ने जो हमारी एयर स्पेस में वायलेशन कर रहे थे ये लोग, और इन्होंने ये कहा कि 300+ कैजुअलिटीज हुई हैं, उस वक्त भी इनको दुम दबा के मैं इस वजह से आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। अगर वो नोटिस नहीं ले रही है तो क्या जवाबी कार्रवाई हम कर सकते हैं ना? हमारे बिल्कुल हम कर सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, किसी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। ट्विटर पर तो हजारों ट्वीट्स लोग करते हैं, लेकिन क्या आप इसके खिलाफ ट्वीट्स नहीं कर सकते थे? या फिर चले हमारे ही सारे क्रिकेटर्स सपोर्ट करते, शाहिद अफरीदी वैसे तो बहुत वोकल होते हैं और उनकी बहुत ह्यूज फॉलोइंग भी है, तो क्या वो इस पर ट्वीट नहीं कर सकते थे? अपनी आम शुएब अख्तर, साजिद खान, ये इतनी सांस, अब आप सांस लेने में प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं, या फिर शाम में अब बात करेंगे, बस बिल्कुल टाइम हमारा जो है ना वो खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, ले लें साहब, थैंक यू वेरी मच। अलवीना आपका भी बहुत शुक्रिया, युषा थैंक यू, नजीम गुमन थैंक यू वेरी मच। तो फिर हम इसलिए आपसे इजाजत ले रहे हैं कि अब आप हमें तो देखेंगे नहीं, अब आपने जाके क्रिकेट देखनी है। काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान पीएसएल मेट्रो में। यहाँ आपसे थोड़ा सा इजाजत लेने का वक्त है, लेकिन रात को 10 बजे आपको फिर ज्वाइन करेंगे। मैच का रिजल्ट क्या होगा? आपकी टीम कौन सी, जल्दी से बताएं कौन सी है? कोयटा आपकी टीम, कराची आपकी टीम, आपकी टीम। मैं नहीं बताऊंगा, मैं इन लोगों के साथ थोड़ी डिस्कशन करूंगा। एक छोटा सा इजाजत, अगर हम बात एक आपसे इजाजत ले रहे हैं यहाँ पर, रात को 10 बजे फिर ज्वाइन करेंगे। जीतेगा पाकिस्तान, हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स पीएसएल मेट्रो में।